हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। शुभजीत की बगिया में आपका हार्दिक स्वागत है। ये आपके सामने आज देखो अजवाइन का पौधा पड़ा है। ये हम इसे अजवाइन का पौधा ही बोलते हैं, लेकिन ये अजवाइन का पौधा नहीं है। लेकिन इसको अजवाइन का पौधा क्यों बोला जाता है? इसके ऊपर ऐसे हम हाथ फेरते हैं और इसकी पत्तियों को अगर हम ऐसे रगड़ते हैं हाथों में तो और इसको खुशबू जो है अजवाइन जैसी ही आती है। जैसे अजवाइन होती है ना, वैसी ही खुशबू आती है। तो सबको यही डाउट रहता है कि शायद ये अजवाइन का पौधा है, और इसको नाम भी इसीलिए दिया गया है कि ये अजवाइन की पत्तियां हैं। ये देखो कितनी सुंदर पत्तियां हैं, ऐसे गुच्छे में ऐसे आगे से निकलती हैं जैसे कोई कमल का फूल हो। तो ऐसे निकलती हैं ये, इनको ऐसे आगे टिप्स तोड़ते जाओगे तो ये ऐसे ऐसे मतलब 6-6 पत्तियों में निकलेंगी, ऐसे इकट्ठी निकलती हैं झुंड में। कितनी सुंदर लगती हैं देखो। लेकिन ये दोस्तों अजवाइन का पौधा नहीं है, इसका एक्चुअली नाम है कपूरवल्ली। ये जो है अजवाइन जैसी खुशबू वाला पौधा है, लेकिन इसको अजवाइन का पौधा नहीं कहते। अजवाइन के पौधे में बहुत अंतर है। जो हम अपने घर में अजवाइन प्रयोग करते हैं किचन में, उसका पौधा बहुत पतली पतली डंडियों वाला, जैसे सौंफ का पौधा होता है। तो सौंफ के ऊपर हरे रंग के वो बूर आता है, और जो अजवाइन है उसके ऊपर वाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं, जिनमें वो बाद में अजवाइन का रूप लेते हैं। लेकिन इस पे कोई फूल नहीं आता और कोई इसमें बीज नहीं लगता, ये अंतर है। एक्चुअली जो अजवाइन का पौधा है उसके ऊपर वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं, तो वो इस तरह का होता है। तो वो पौधा जो है और इस पौधे में बहुत फ़र्क है। लेकिन आयुर्वेद में इसकी महत्ता भी बहुत बताई गई है। एलोपैथिक में तो कोई नहीं मानते इस चीज़ को, लेकिन आयुर्वेद में इस पौधे को बहुत महत्व माना गया है, क्योंकि आयुर्वेद जो है जड़ी बूटियों से ही जुड़ा हुआ है। ये पैथी जो है उससे ही जुड़ी हुई है। तो इस वजह से जितनी भी जड़ी बूटियां हैं उसका प्रयोग जो है आयुर्वेदिक में बहुत महत्ता दी जाती है उनको। तो इसलिए इसको भी इसीलिए बोलते हैं कि किसी को अस्थमा है, किसी को खांसी आती है, या किसी के बलगम या कफ बनती है, तो इन पत्तियों का अगर कोई प्रयोग करता है, 2 से 3 पत्तियों का सेवन करता है चटनी बनाकर, है ना, या इसको कूट के जैसे चाय में पानी में उबाल कर इसको अगर हम पीते हैं तो उससे जो है खांसी में और कफ में बहुत राहत मिलती है। आयुर्वेद में तो यही बताया गया। बाकी दोस्तों आप फिर भी एक डॉक्टर के परामर्श के बिना आप इस चीज़ को मतलब मत लें। लेकिन उसमें आयुर्वेद में तो बताते हैं कि इसका बहुत फ़ायदा है, इससे खांसी नहीं आएगी, आपको बलगम नहीं बनेगी। छोटे छोटे बच्चों को इसका सेवन करवाते हैं। और ये अपने इस साइड में अपना उत्तर भारत में जो है बहुत कम मिलता है देखने में। क्यारियों में लगा हुआ, घरों में भी लगा हुआ ये पौधा थोड़ा कम ही दिखता है। लेकिन साउथ साइड में, दक्षिण भारत में ये आपको हर घर में लगा हुआ मिलेगा। वहाँ के लोग इसको पत्तियों को काट के बेसन में डाल के उसकी पकौड़ी बनाते हैं, और इसको एज ए मेडिसन जो है इस इन पत्तों का जो है प्रयोग किया जाता है। दोस्तों देखो इसकी पत्ती कितनी सुंदर कटावदार और एकदम सुंदर और हरे रंग की, ऐसे एकदम बिल्कुल हरी 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 पत्तियां होती हैं, इनमें कोई फ्लावर नहीं आते। ये अंतर है इसमें और अजवाइन के पौधे में। हाँ, इसको अजवाइन का नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि इसमें खुशबू अजवाइन जैसी आती है इसके पत्तों में। तो इसलिए इसको अब लगाने का भी मैं आपको बताती हूँ। बहुत आसान है, इतना हार्डी प्लांट है। अपने गार्डन में लगाओगे तो एवरग्रीन है ये, 12 महीने ये हरा भरा और ऐसे खिला हुआ ऐसे रहेगा। और इसकी इतनी केयर करने की भी दोस्तों ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब इतना हार्डी प्लांट है। इसकी अगर यहाँ ऐसे हम ऊपर से ऐसे आप यहाँ से टिप तोड़ दोगे और ये इस टिप को तोड़ के अगर हम लगाएंगे तो ये हफ्ते 10 दिन में एकदम फिर और बढ़ना शुरू हो जाएगा। आगे से आगे टिप्स तोड़ते जाओगे और उनको लगाते जाओगे, और बल्कि तोड़ने के बाद ये ऐसे ऐसे हो जाता है, ये इस तरह गुच्छे में ऐसे ऐसे ऊपर से ना ऐसे पूरे झुंड में
ऐसे पूरी पत्तियाँ गुच्छेदार आती हैं। अगर अगर हम टिप्स नहीं तोड़ते तो ऐसे फैली फैली सी पत्तियाँ, ऐसे डंडियाँ ऐसे फैली फैली सी रहती हैं। अगर हम इनकी टिप्स तोड़ते रहेंगे तो बहुत दोस्तों ये खूबसूरती देखो इसकी कितनी है, बहुत खूबसूरत लगता है। तो इस वजह से अब काफ़ी जगह पर ये गार्डन में लोगों के बगीचे में लगा हुआ ये पौधा अब दिखता है। लगाने का तरीका मैं बताती हूँ। इसको लगाने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हो एज ए डेकोरेशन के लिए भी, और सजावट के लिए, यानी कि बड़े से बड़े पॉट में भी ऐसे गमलों में लगा सकते हो, इससे भी बड़े गमलों में लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने छोटे में लगाना है। तो छोटे में लगाओगे तो उसका दायरा उतना कम रहेगा, ऊपर से टिप्स तोड़ते रहो और वो इस तरह से ऐसे ऊपर से ऐसे फूल की तरह से इसकी पत्तियां बनती जाएंगी और ऐसे पूरा उसका पूरा पॉट जो है आपका भर जाएगा। तो इसको मैं लगाने का तरीका भी दोस्तों आपको बताती हूँ कि लगाना क्या क्या है। ये तो है गार्डन सॉइल और ये है आपकी वर्मी कंपोस्ट। ये गार्डन सॉइल है, ये वर्मी कंपोस्ट है और ये है कोकोपीट। कोकोपीट ये है कि वो मिट्टी को हल्का रखती है और मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है, इसलिए थोड़ी सी कोकोपीट भी हमें डालनी पड़ेगी। बाकी और इसमें कोई फर्टिलाइज़र, नीम खली, ऐसी वैसी चीज़ें जो है इसको दोस्तों डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप में ही ये अपनी सुरक्षा करता है। इसकी फ्रेगनेंस से बिल्कुल भी कीड़े मकोड़े इसके पास नहीं आते। अगर गार्डन में भी आप लगाओगे तो मक्खी मच्छर, कोई गार्डन में मच्छर नहीं आएंगे। और भी बहुत से ऐसे प्लांट हैं, उनकी जानकारी भी दूंगी कि अगर हम अपने गार्डन में शामिल करें तो मच्छरों के प्रकोप से जो है हमारे पौधे कीट पतंगों से बचे रहते हैं। तो ये अपने आप में ही अपनी सुरक्षा करता है। तो इसके लिए हमें नीम खली या ऐसी कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं है डालने की, ना ही कोई फर्टिलाइज़र दूसरा बोन मील या ऐसी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही बढ़ता है बड़ी तेज़ी से ये प्लांट। इसको आप रखना कहाँ है ये भी मैं बताती हूँ कि आप इसको डायरेक्ट धूप में भी चाहे रख दोगे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिसके ऊपर 4-5 घंटे की रोज़ की अगर धूप भी आती रहेगी वहाँ रखोगे तो तब भी कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। ये देखो, एक ये मेरा गमला है, ये मेरा मतलब इसके ऊपर 2 या 3 घंटे की धूप आती है, ये वहाँ रखा हुआ है, और ये इसमें बाहर दीवार पे रखा हुआ है, तो ये पूरे दिन की धूप में रहता है। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। बस ये इतना है कि थोड़ा सा पत्ते जो है ना इसके, ये चीज़ है, ये पतले हो जाते हैं। ये इसके पत्ते देखो कितने मोटे मोटे गद्देदार पत्ते हैं, ये देखो कितने मोटे मोटे हैं, और ये थोड़े से क्या है पतले हो जाते हैं। धूप में रखने से इन पत्तियों का मॉइस्चर जो है सिकुड़ जाता है, उनका मॉइस्चर जो है उस धूप सोख लेती है इनकी पत्तियों में से पानी। ये फ़र्क होता है कि ये है कि आप शेडी एरिया में भी रखोगे तो तब भी ये लहलहाता हुआ चलेगा, आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम लगाने का तरीका देखते हैं। ये देखो छोटा सा पॉट है, ये इसको अगर डेकोरेशन के रूप में आपने रखना है तो ये हमारी गार्डन सॉइल है, ये इसमें हम डालेंगे। छोटा सा नीचे छेद कर लेना है अपने पॉट में, और ये देखो ये मिट्टी है और ये वर्मी कंपोस्ट, इसको मिला लो। अब नीचे हमने मिट्टी डाल दी है ताकि उसका मॉइस्चर जो है नीचे होल्ड रहे, और ये हम इसमें डालेंगे 2 मुट्ठी कोकोपीट। ये चीज़ें हमने मिला ली, गार्डन सॉइल, कोकोपीट और हमने वर्मी कंपोस्ट ये डाल दिया। ये गार्डन सॉइल और ये तीनों चीज़ों का मिक्सचर जो है अब हम इसमें डालेंगे। इसको लगाना कोई मुश्किल नहीं है। इसको छोटे से छोटे पॉट में भी लगा के आप अंदर रख सकते हो, अंदर भी रख सकते हो। इसमें से थोड़ा सा हम कम करेंगे, 1 इंच थोड़ा सा वो कम रहे मिट्टी, तो पानी देने के लिए भी दिक्कत नहीं होएगी, पानी ओवरफ्लो नहीं होगा। तो इसमें हमने लगा लिया। आप देखो मैं आपके सामने इसकी एक टिप तोड़ूंगी। ये यहाँ से, ये देखो ये ऊपर से है ना, ऊपर से ये नोड वाला एरिया है, इसके नीचे से तोड़ लो। ये देखो तोड़ लिया हमने, और इसके ये पत्ते जो हैं हमने ऐसे ये अलग कर लेने हैं। नीचे जो कोई भी जब हम टहनी लगाते हैं उसके नीचे से पत्ते 2 इंच तक जो है नीचे से खाली कर लेनी चाहिए टहनी, क्योंकि खाली नहीं करेंगे तो लगाने के लिए थोड़ी सी दिक्कत आएगी। फिर वो पत्ते सड़ते हैं, वो फंगस लगती है। तो इसलिए ये देखो इतना हिस्सा हमने खाली कर लिया, और इसमें से चाहें तो अभी हम एक पत्ता भी और तोड़ सकते हैं। ये हमने और तोड़ लिया। अब इस टहनी को हम क्या करेंगे, इसमें पहले थोड़ा सा हम पानी देंगे ताकि मिट्टी थोड़ी सी और हल्की हो जाए, और इस टहनी को उठा के हम इस तरीके से होल करके और इसको हम टहनी को लगा देंगे।
इसकी जितनी टहनियाँ, जितना ये लंबा होता जाएगा इसकी टहनियाँ ऊपर से टिप तोड़ते जाओ और साइडों में इसको दबाते जाओ। जैसे अब ये एक और मैं लेके दिखाती हूँ आपको। एक टहनी ये देखो और लेती हूँ, ये यहाँ से मैंने और ली, ये यहाँ मैंने तोड़ी है ना, और बढ़ जाएगी ये, चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और ये इतना हार्डी प्लांट है और बड़े अच्छे से चलता है और गार्डन की शोभा बढ़ाता है। लगा हुआ इतना सुंदर लगता है ना कि इसको अपने गार्डन में ज़रूर लगाओ। ये देखो बस लग गया। अब इसको मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस मुझे एक एक दिन छोड़ के इसमें हल्का हल्का बस पानी देना और छाया में रख दूँगी इसको। बस ये देखो लग गया। और पॉट भी कितना छोटा सा सुंदर सा, चाहे अपने इधर अंदर ही रख लो, चाहे इसको, मतलब इसकी एक महक जो है ना बहुत अच्छी आती है, मन को मोह लेती है, बहुत अच्छी है महक इसकी। और मेरी आज की जानकारी कैसी लगी, मेरी वीडियो पर अगर जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो उसको शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।